हाँ जी स्टूडेंट, जय हिंद। तो हमने बेटा अभी इससे पिछले लेक्चर में किया था कि डिफ्यूज़न क्या होता है। अब हमें क्लियर हो गया कि मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। पहली स्टेट है हमारी सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। अब हमारे पास हमने क्या करना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने स्टडी करना है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास सॉलिड जो है, यहाँ पर हमने इसको अरेंज किया हुआ है ना। सॉलिड की पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज देयर। यहाँ पर देखिए सॉलिड्स कैसे अरेंज्ड हैं। एक पार्टिकल दूसरे को टच कर रही है, इनके बीच में स्पेस नहीं है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई एंड देयर इज अ नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम। तो यहीं से हमने यहाँ पर इसके पीछे रीज़न भी ढूंढना है, रीज़न भी एक्सप्लेन करना है। तो अब हमने ये सबसे पहली बात बतानी है कि सॉलिड्स, पहला पॉइंट, पहली क्वालिटी सॉलिड्स की ये है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट ऑफ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। अब इनका जो है शेप फिक्स रहेगा और इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बर्तन पड़ा हुआ है, अब आप देखिए कि जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो आप यू विल फाइंड दैट कि वहाँ पर शेप भी फिक्स रहेगी, उसका वॉल्यूम का मतलब हाउ मच लिक्विड इट कैन कंटेन, ओके, दैट विल रिमेन सेम। और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के बीच में, सॉलिड की जो पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम है। तो यही रीज़न बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसकी क्वालिटी है, दे हैव हाई डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी इसलिए हाई है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है पार्टिकल के बीच में, एंड स्पेस इज नेग्लिजिबल, और यू कैन से कि मिनिमम स्पेस इज देयर। थर्ड पॉइंट, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। आपके पास जो भी सॉलिड पड़ा हुआ है आसपास, आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करिए अंगूठे से, you will not be able to compress. Why? Because there is a little space, there is no space, और force of attraction maximum है। Next है the rate of diffusion is least, और you can say negligible rate of diffusion। ये हम पहले ही कर चुके हैं। डिफ्यूज़न तो तभी होगा ना जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, स्पेस तो है ही नहीं है, तो इसलिए डिफ्यूज़न फिजिबल नहीं है। सॉलिड्स कैनॉट फ्लो बिकॉज, क्यों नहीं फ्लो कर सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में और स्पेस नेग्लिजिबल है। आप किसी भी सॉलिड को पकड़ के ज़मीन के ऊपर फेंकिए, वो फ्लो नहीं करेगा, वो रोल करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्वालिटी थी हमारे पास सॉलिड्स की। उसके बाद हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। अब आप लिक्विड लीजिए, कोई भी वाटर ले लीजिए, ठीक है। अब आपने 1 लीटर वाटर लिया, आप उसको उठा के अपने घर में किसी कंटेनर में डाल दीजिए, पहले पतीले में डालिए, फिर किसी बास्केट में डाल दीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, ओके। उसकी शेप तो चेंज होती रहेगी लेकिन उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो फिक्स वॉल्यूम है, शेप इसकी जो है वो फिक्स नहीं होती। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए आपने, जो आपने दिमाग में रखनी है कि स्पेस जो है पार्टिकल के बीच में इंटरमीडिएट होता है, दैट इज सॉलिड और गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, ओके। और सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन इसमें जो है इतनी फोर्स जरूर होगी कि वो लिक्विड की पार्टिकल्स को इकट्ठा कर रख सके, ठीक है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कंटेन। तो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है। तो इसमें इसका रीज़न हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों ऐसा होता है। बिकॉज इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर मोर फ्री एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन दैम एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो इनकी मूवमेंट है पार्टिकल्स की, राइट, स्पेस ज़्यादा है। तो इसलिए लिक्विड्स क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जो हमारे पास कंटेनर है उसी की जैसी शेप हो जाएगी। जैसे गिलास में हमने दूध डाला तो गिलास की जैसी शेप हो जाएगी उसकी,
ओके, कटोरी में डाल दिया तो कटोरी जैसी शेप हो जाएगी। तो जौन से कंटेनर में आप उसको डाल दोगे वैसी की वैसी शेप हो जाएगी। तो लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, दैट इज़ लेस कंप्रेसिबल, क्योंकि इनकी पार्टिकल्स क्वाइट क्लोज होती हैं एक दूसरे के, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दे आर क्वाइट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। लेकिन फिर भी पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होने के कारण इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड और नॉट, अभी 2-3 महीने पहले आपको पता होगा कि जो है होली निकल कर गई है, तो होली की पिचकारी आपके पास घर में पड़ी होगी, उसमें पानी भरी है, उसके आगे से नोज़ल के ऊपर उंगली रख के, अंगूठा रख के उसके अंदर पहले पानी भर लीजिए, फिर उसको उंगली रख के उसको क्या करिए, प्रेशराइज करिए। आप देखोगे कि आप जो पिचकारी है उसका जो पिस्टन है उसको आगे नहीं कर पा रहे। वाई? उसका एक ही रीज़न है, क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता यहाँ पर। नेक्स्ट है देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मच फास्टर दैन द सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में तो डिफ्यूजन हमने बोला नेग्लिजिबल और दैट डज नॉट हैपन, लेकिन लिक्विड में लिक्विड की पार्टिकल जो है मोर फ्रीली हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, और स्पेस भी ज़्यादा है सॉलिड के मुकाबले में ईच, तो इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन जो है पॉसिबल है। लिक्विड्स कैन फ्लो बिकॉज द लिक्विड पार्टिकल्स लेयर कैन स्लाइड ओवर द अदर लेयर। तो जब आप किसी लिक्विड को देखो, असल में लिक्विड चलता कैसे, फ्लो कैसे करता है, क्योंकि लिक्विड्स में कई तरह की लेयर्स होती हैं, वन लेयर स्लाइड्स ओवर द अदर, तो दैट्स वाई लिक्विड कीप्स ऑन फ्लोइंग। तो उसके बाद ये हमारे पास लिक्विड की हमारे पास क्वालिटीज़ हमने पढ़ ली। तो ये साथ में हमने यहाँ पर दिया है कि ये देखिए इनकी जो है शेप तो पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है किसके मुकाबले में, दैट इज सॉलिड के, और इनकी मोबिलिटी भी ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है इनमें। अब उसके बाद आता है गैसेस की प्रॉपर्टीज। गैसेस जो हैं इनका ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना ही इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आप देखिए कोई गैस है अगर सेपरेट होगी तो उसका पूरे रूम में फैल गई, तो उसका रूम जितना वॉल्यूम हो गया, अगर उसको हमने कंप्रेस कर दिया तो हो सकता है उसको हम एक छोटे से कंटेनर के अंदर भी कंटेन कर दें। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस है वो मैक्सिमम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मिनिमम है। सेम एज द सॉलिड जो है उसके ऑपोजिट चल पड़ो यहाँ पर, ठीक है, स्पेस इज मैक्सिमम एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। गैसेस जो हैं वो कंप्लीट स्पेस जो है जिस कंटेनर में उनको कंटेन करते हैं उसका कंप्लीट स्पेस जो है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं, बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। और सेम रीज़न आप यहाँ पर दीजिए, मूवमेंट जो है पार्टिकल ऑफ द गैसेस इज मैक्सिमम, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, ओके। और इनको हम बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। कंप्रेस उसी को किया जा सकता है यहाँ पर, अब देखिए ना, आप मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बिखरे पड़े हैं, अगर हम उनको बोलें कि इकट्ठा हो जाओ एक जगह पर, तो इकट्ठा तभी कर पाए ना हम उनको कि उनके बीच में स्पेस था। तो जिस चीज़ के बीच में स्पेस होगा हम उसको कंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होती है, इसलिए हम उनको क्या कर पाएंगे, वी आर एबल टू कंप्रेस देम। उसके बाद है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, क्योंकि उनके बीच में स्पेस मैक्सिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है। तो जैसे ही हम इनको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स में, तो पार्टिकल्स ऑन देयर ओन दे स्टार्ट इंटरमिंगलिंग, इंटरमिक्सिंग, और इनमें डिफ्यूज़न जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा है। ये गैस का मैंने आपको डायग्राम बताया, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन है, ओके। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको याद करनी है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले आपके पास यही रहेगा कि आप इनका कंपेयर करिए। मास तीनों के केस में फिक्स रहता है, शेप भी जो है सॉलिड की फिक्स रहती है, लिक्विड की चेंज होती रहती है, गैसेस की भी चेंज होती रहती है। जिस कंटेनर में इनको डालें वहीं पर ये उसी का शेप जो ये एक्वायर कर लेती हैं। वॉल्यूम
सॉलिड और गैसेस का फिक्स्ड होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल हैं, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल हैं, लेकिन गैसेस हाईली कंप्रेसिबल हैं। फ्लूइडिटी, सॉलिड फ्लूइडिटी शो नहीं करते, फ्लो नहीं शो करते, राइट। और लिक्विड्स कैन फ्लो, गैसेस कैन आल्सो फ्लो। रिजिडिटी, सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, गैसेस आर लेस रिजिड, liquids are less rigid, okay, gases are ultimately not rigid। डिफ्यूज़न स्लो है और नेग्लिजिबल है, सॉलिड में, लिक्विड में फास्ट है, गैसेस में बहुत फास्ट है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इसमें स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज़ मिनिमम और यू कैन से इट इज़ क्लोजली पैक्ड। लेकिन जो हमारे पास लिक्विड्स हैं इसमें लेस क्लोजली पैक्ड है, देयर इज़ अ मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। और आफ्टर दैट गैसेस में लीस्ट क्लोजली पैक्ड होती हैं, दे आर डिस्पर्स्ड हियर एंड देयर। उसके बाद इंटर पार्टिकल फोर्स, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें स्लाइटली वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जो गैसेस हैं इसमें वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। तो ये हमारे पास बेटा जो कॉन्सेप्ट था इसको आप लर्न करिए अच्छी तरह से, ओके। और कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड कीप लाइकिंग ऑल दीज वीडियोस। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।